ओपनहाइमर 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 वो दिन आ गया है जब मैं प्रीमियर्स देखने वाली हूँ। Absolutely. This is the day finally. Hi everyone. हाँ, ओपनहाइमर का आज प्रीमियर है और मैं अपने फ्रेंड के साथ नॉट फर्स्ट डे फर्स्ट शो बट फर्स्ट डे ऑलमोस्ट लास्ट शो हम देखने वाले हैं. सो एक्साइटेड. बिग फैन ऑफ क्रिस्टोफर नॉलन. इनका मुझे सबसे बेस्ट मूवी ऑलमोस्ट सबको पसंद ही है. इंटरस्टेलर मेरा बहुत फेवरेट है. बिसाइड दैट मुझे शशांक रिडेम्पशन और इंसेप्शन बहुत अच्छा लगता है. बहुत यंग थी जब मैंने इनकी मूवीज़ देखी थी बट जैसे धीरे धीरे उन मूवीज़ का मीनिंग, उस मूवी के पीछे का रीज़न धीरे धीरे पता चला. आई वाज सो इनटू हिज मूवी. सो फाइनली ओपनहाइमर बहुत बड़ी मूवी है, इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी मैं और अभी भी हूँ. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़ टुडे. एक्सपेक्टेशन टू बी ऑनेस्ट बस एक्साइटमेंट है क्योंकि अजम्पशन करके कोई फ़ायदा तो है नहीं बिकॉज इट्स क्रिस्टोफर. Awesome. Next. Awesome. थैंक यू सो मच. Hey guys. Sorry, you can't record it. Crazy, unexpected, speechless. ना इतना सारा इमोशन है, इसको एक जगह पे एक्यूमुलेट करने का मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहा. It starts with one scene. It ends with that same scene. आगे आगे अभी प्रोसेस होगा माइंड. देन डेफिनेटली I'll speak more. ओके, फर्दर माइंड में थोड़ा प्रोसेसिंग चल रहा है. मूवी को अमेजिंग जैसे नॉर्मल वर्ड से एकदम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. बहुत जायंट है, बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव है. इतना इन्फॉर्मेशन है. मुझे थोड़ा पता था कि इट इज़ अ स्टोरी which revolves around how atomic bomb has been invented. But of course उसका impact क्या पड़ा. We know the sad part क्या उसका impact पड़ा. But वो impact करवाने वालों का emotion क्या था, वो उस emotion से कैसे गुजरे, कैसे वो initiate हुआ था, क्या politics involved था, सब एवरीथिंग इज़ इन वन सिंगल मूवी. 3 आवर्स की है बट डिड यू फील इट कि वो ऐसे 3 घंटे की लगी मूवी तुमको? हाउ डिड यू फील? लाइक यू एंड आई आर द वेरी फर्स्ट पर्सन जिसने ये मूवी देखी है, तो तुमको कैसा लगा कि Experience wise, it was really like informative because मुझे तो कोई जानकारी नहीं थी इसकी कि this is all based on basically Hiroshima and Nagasaki and the main man was Oppenheimer. yes, So, he was a father of atomic bomb. father of a bomb. यस. नहीं, मुझे नॉलेज तो नहीं बट मुझे आइडिया था कि ये मूवी में ये एटॉमिक बॉम्ब का क्रिएशन ऑफ कोर्स वो सबसे पहले हुआ एंड देन दे टेस्टेड ऑन द वे ऑन द टू मेन सिटी ऑफ जापान which was हिरोशिमा एंड नागासाकी. बट इसका इम्पैक्ट कैसे क्या पड़ा वो हमें पता है. हमने पढ़ा बुक्स में, बचपन में, स्कूल में पढ़ा. लेकिन हमें ये इम्पैक्ट जिसने करवाया है, मुझे सेंटेंस नहीं फ्रेम हो रहा, कि जिसने ये किया उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, उसका एक प्रॉपर इमोशन का जो वर्णन होता है ना, इमोशन उसके अंदर क्या रन कर रहा था. हाउ that tapping thing was already in his mind कि फ्यूचर में वो कहीं ना कहीं आएगा and then it happened when they got succeeded, right? Yeah. Before that उसने वो अपने विंडो में
पानी का जो ऐसे रेन का जब वो आया था, बबल्स देखे थे, बबल्स जब वो आइंस्टाइन से बात कर रहा था। रिपल्स रिपल्स नहीं, रिपल्स काइंड ऑफ, बट वो ड्रॉप जब पड़ रहा था, वो ड्रॉप्स देखा था ना उसने एज स्टार्स कैसे स्कैटर्ड हो रहे हैं, एंड हाउ ही क्लेम दैट ही इज स्टडिंग स्टार्स भी डाई करते हैं, एंड देयर वाज अ लाइन कि डू यू बिलीव इन, एंड ही वाज लाइक थियोरेटिकली आई बिलीव सो, राइट। वो लाइक वो एंड बंदा थियोरेटिकल में बिलीव करता था। बेसिकली ये पूरी थ्योरी में थी, दे डिडंट हैड एनी सॉलिड कंक्लूजन कि ये हमारा जो टेस्ट के बाद इट विल नॉट डिमिनिश द होल वर्ल्ड, बिकॉज उसमें एक बताया उन्होंने कि द चांसेस आर नियर जीरो। एंड ही वांटेड हाँ, टू बी जीरो। टू बी जीरो। Oh my God. मेरे को सबसे क्रेजी क्या पता है क्या लगा पूरी मूवी में, जब मतलब ऑफ कोर्स सब इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि ओके ये एक्सप्लोजन का उसने, मतलब सबको पता है कि ये क्रिस्टोफर नॉलन के बारे में नहीं पता होगा कितनों को, बट दे नो कि हाँ उसने देयर इज अ डायरेक्टर जिसने ऐसी एक मूवी बनाई है जिसमें एक्सप्लोजन विदाउट एनी यूज़ ऑफ CGI है। वो देखने के लिए इन दैट मोमेंट, वो जब चल रहा था पूरा हॉल क्वाइट था, कुछ भी ऐसे चूंचा कुछ नहीं था, एवरीवन जस्ट फोकस्ड ऑन दैट सीन। वो सीन ख़त्म होने के बाद जो इम्पैक्ट पड़ा, बूम, जो उसका आफ्टरमाथ होता है, वो क्रेजी था। देखना चाहिए। आई थिंक ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है बच्चों के लिए, जो हमारे आगे की जनरेशन है उनको पता, एक्चुअली क्रिस्टोफर नॉलन की हर मूवी देखना चाहिए बच्चों को, ताकि उनको पता चलेगा कि लाइफ स्पेशली टाइम, फैमिली, साइंस एंड योरसेल्फ, हाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड इन वन सर्कल, और आई डोंट नो, है ना। कैसे वो पूरा सीन उसने सर्कल में कंप्लीट किया ना, जिस सीन से शुरू हुआ था उसी सीन में ख़त्म हुआ। वो सीन का पीछे का पॉलिटिक्स कितना लंबा था, और वो पॉलिटिक्स का रियलिटी क्या था। एंड इट्स ऑल डायलॉग बेस्ड। देयर इज नो एक्शन, देयर इज नो ड्रामा, हाँ, it's all dialogues कि what is your power of your mind or what is your power of your speech. एंड हाउ मतलब हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक यू आर बट यू आर नॉट। जैसे वो उसको बोलता है ना रॉबर्ट जेनेरी को कि मे बी दे वर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट यू बिकॉज दे मस्ट बी टॉकिंग समथिंग रियली इम्पोर्टेंट। Important. तो वो ऐसे जैसे वो बोलते हैं और वो ऐसे दरवाज़ा खोलते हैं और ऐसे फ्लैश होता है ना वो रिपोर्टर्स का, ऐसे आउच लगता है। मतलब मेरे को भी खुद मन में आया, आउच, हार्ड ट्रूथ। देखना चाहिए। फॉर मी Definitely. इट्स अ रेवोल्यूशनरी मूवी, सबको देखना चाहिए टू अंडरस्टैंड। और ये एक बार में मूवी नहीं समझ में समझेगी आएगा। ऐसे मत समझना। I There think I need it is a lot of 2 or 3 plots. times. There is lots of plots where Characters. you might not exactly know कि okay ये भी हुआ था और ये कैसे हुआ। तो once you see the movie तुम्हें खुद की एक स्टडी करनी पड़ेगी। You have to really read about what happened during that time, like Russia, Japan, USA, Germany, India, like how the scenario was because of the World War, and how the main thing was how this plan or how this एक कंट्री से दूसरे image, कंट्री का like, कंपटीशन hang on. कि पहले मैं बनाऊंगा। how this idea emerged about building the most lethal weapon in the whole world. So yes, और कंपटीशन की इससे पहले हम बना लें, हम हाँ। दिखा दें, हम डरा दें, हम जता दें कि वी आर पावरफुल इन अ वे। या दैट्स इट। आई थिंक मूवी अच्छी है, सबको जाके देखना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, और
क्या समझ में आया, इसका क्या इंटरप्रिटेशन तुम्हारे माइंड में चल रहा है, कुछ दिन तक सोचो, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू फॉर दिस मूवी, अमेजिंग। बाय बाय। Oppenheimer. ओपनहाइमर, 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 ओपनहाइमर।